हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम पढ़ेंगे इंडिसेस एंड सर्क्स। इंडिसेस एंड सर्क्स एलिमेंट्री मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स में इंडिसेस एंड सर्क्स से क्वेश्चंस देखा जाता है और एलिमेंट्री मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है इंडिसेस एंड सर्क का द्वारा भी बहुत क्लियर होता है, क्योंकि इंडिसेस एंड सर्क पावर के साथ खेलता है और सिंप्लीफिकेशंस में भी बहुत मदद देता है। इसलिए एपी एसएसबी जैसा एग्जाम और कई अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लोग में हम लोग इंडिसेस एंड सर्क्स का क्वेश्चंस देखा जाता है। इसलिए चलिए आज मेरे साथ इंडिसेस एंड सर्क पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम इंडिसेस पढ़ेंगे। ओके, इंडिसेस क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे p, अगर p को बार बार वही नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेगा तो हम लोग क्या करेगा, उसको p टू द पावर n लिखेंगे। n जो क्या है बोलने से, जितना टाइम्स p को मल्टीप्लाई करेगा उतना टाइम्स n का वैल्यू लिखेगा। जैसे कि हम लोग p को बेस बोलते हैं और n को इंडेक्स ऑफ पावर बोलते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे उसको हम लोग ऐसा बोलेगा p टू द पावर n बोल के बोलेगा। ओके, उसको जब हम लोग प्रोनाउंस करेगा उसको p टू द पावर n। n जो बस इतना है कि जितना p है, जितना बार p को मल्टीप्लाई किया उतना टाइम्स n को n का वैल्यू लिखेगा। np तो ऑफ कोर्स बेस तो रहेगा। ओके, तो यहाँ में कुछ लॉस है, इंडिसेस का कुछ लॉस है। जैसे कि नंबर 1 देखते हैं, जब p टू द पावर m एंड p टू द पावर n को मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लिकेशंस आता है तब हम लोग क्या करेगा, सबसे फर्स्ट हम लोग को बेस को देखना है। अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो हम लोग बेस को हम लोग कॉमन ले सकेगा, एक ही बेस लिखेगा और उसके बाद जो पावर था अलग अलग था तो हम लोग उसको प्लस करेगा। जब मल्टीप्लिकेशन होता है, जब ये मल्टीप्लिकेशन होता है तब प्लस आता है। ओके, बेस सेम था इसलिए बेस को हम लोग ने कॉमन ले लिया। एन के बाद जो पावर था, पावर डिफरेंट था, m एंड n था, इसलिए उसको प्लस किया मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब डिवाइड होता है, यहाँ पे भी सेम है। आप लोग बेस को देख सकता है, दोनों में ही p है, लेकिन पावर जो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो क्या करेगा, हम लोग बेस को सेम लेगा। ओके, फिर से बेस को सेम लेके पावर दोनों को हम लोग क्या करेगा, माइनस करेगा। जब मल्टीप्लिकेशन था उस समय में हम लोग ने प्लस किया, जब डिवाइड था हम लोग ने क्या किया, माइनस किया। ओके, ये ध्यान में रखो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस एंड डिवाइड मीन्स माइनस। और तीसरा में जब p ऐसा होता है, ये दो पावर जो ब्रैकेट से बाहर में होते हैं, एक बाहर में होते हैं, तो हम उसको सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जो पावर दो है ब्रैकेट से एक बाहर में, दैट मीन्स हम लोग उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नंबर 4 में यहाँ में बेस 2 आ गया। देखो बेस 2 है और होल्ड क्या बोलता है, ये ब्रैकेट का अंदर में दोनों जो होल्ड पावर n है, दैट मीन्स ब्रैकेट का अंदर में दिया मीन्स ये पावर जो दोनों के लिए है। ओके, अगर ब्रैकेट का बाहर में होता, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, सिर्फ q के ऊपर में n होता, तो ये पावर का p का पावर जो n नहीं होना था, बट यहाँ में ब्रैकेट दिया है, दैट मीन्स ये n जो दोनों का पावर है, इसलिए हम लोग उसको तुता के ऐसे भी लिख सकता है, जैसे कि p टू द पावर n और q टू द पावर n भी लिख सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ में नंबर 5 में अगर p बाय q होल टू द पावर n है, दोनों को फिर से ब्रैकेट के अंदर में n दिया है, दैट मीन्स ये भी सेम बात ही है। जैसे कि जब ब्रैकेट का अंदर में होता है, पावर देता है, तो ये दोनों का बात कर रहे हैं। इसका q का पावर भी n है और p का पावर भी n है। ओके, तो हम उसको जब ब्रैकेट हटा देगा तो ऐसे लिख सकेगा। ओके, और नंबर 6 में क्या है बोलने से, जब पावर जो माइनस में होता है, p टू द पावर माइनस n ऐसा होता है, तब हम लोग क्या करेगा, उसको डायरेक्ट हम लोग उसको नीचे ला सकते हैं, ये प्लस बन जाएगा। ओके, ये चीज जो देखो, जब माइनस को हम लोग नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो
उसको डायरेक्ट हम लोग रेसिप्रोकेट कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 1 ऊपर भेज दो, इन p टू पावर n नीचे भेज देने से जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये सब कुछ बेसिक रूल्स है इंडिसेस का, कुछ ये बेसिक रूल्स के ऊपर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को सिंप्लीफाई करने बोला। ओके, ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है यहाँ एग्जामिनेशंस में, सिंप्लीफाई बोल के। तो यहाँ पे 256 3 टू पावर 4 दिया है, तो हम लोग को ये सब सिंप्लीफाई करना है। ओके, हम लोग को पता है 56 दिखाई दे रहा है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद 3 से नहीं होगा, 4 से भी होगा। ओके, तो हम लोग 4 से ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर पे 4 है। ओके, तो हम लोग को पता है 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसके बाद 4 का साथ और एक इंटू करेगा तो 64 हो जाता है कि नहीं, और इसके बाद 4 को फिर से एक बार इंटू करेगा, 64 को 4 से इंटू करेगा तो हम लोग को पता है 256 होगा बोल के। ओके, दैट मीन्स 4 टू पावर 4 जो क्या होता है 56 होता है। तो हम लोग उसको छोटा वे में लिख सकेगा 256 को हम लोग 4 टू पावर 4 लिखते हैं। ओके, इसका बाद यहाँ में ऑलरेडी पावर तो है कि नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेगा, हम लोग को पता है अगर इसको रिमूव कर देगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं, रूल के हिसाब से। तो इन दोनों को कैंसिल कर देगा क्योंकि एक ऊपर एक नीचे में है। तो अभी हम लोग के पास कितना बचा है, 4 टू पावर 3। 4 टू पावर 3 क्या था, 64 था, है कि नहीं। 64 कौन सा वाला है, ये है आंसर। ओके, जब भी आप ये पावर देखता है तो हमेशा ट्राई करो कि ये पावर का साथ इसको कैसे हम स्क्वायर या क्यूब या क्वाड्रिक फॉर्म में ला सकेगा। ये पावर का साथ मिलाना है हम लोग को बस। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 3 और 4 है तो उसको 2 के साथ ट्राई करेगा, ऐसे मत करो। ऐसे करने से आपको फिर ये कैंसिल करने में, सॉल्व करने में तकलीफ होगा। तो हमेशा आपको ये पावर को देखना है, ये पावर 3/4 है तो हम लोग को 4 के साथ मिला के देखना है कि ये फुल फॉर्म में आएगा कि नहीं। ओके, फर्स्ट उसी में ट्राई करना है ताकि आपको आंसर निकालने में इजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये APSSB 2021 का है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग को, ये द वैल्यू ऑफ दिस 10 टू पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 146 ऐसा लिखा है। तो जब हम लोग क्वेश्चंस देखता है एक चीज कॉमन है कि नहीं, यहाँ में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है बट पावर अलग अलग है। तो कॉमन होने से क्या कर रहा था हम लोग, यहाँ पे डिवीजन पे ये देखो, ये कॉमन होने से हम लोग क्या करता था, p m माइनस n करता था कि है कि नहीं, यहाँ पे माइनस करता था डिवाइड में, तो है कि नहीं, पावर बेस को सेम लेके पावर को माइनस करता था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बेस को सेम ले लेते हैं और पावर को माइनस करते हैं। ओके, 146, तो 10 पावर कितना बचेगा, 150 माइनस 146 होने से 4 बचेगा। अगर 10 को 4 बार इंटू करेगा, इसे लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार इंटू किया तो कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो है कि नहीं, 4 जीरो, इसी का वैल्यू 4 वैल्यू 4 टाइम्स मतलब 4 जीरो आ जाएगा ना डायरेक्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 जीरो कौन सा वाला है, ये 3 है, ये 4 है, ये है आंसर, ये सब नहीं होगा। ओके, जब हम लोग को इंडिसेस का रूल पर, इंडिसेस का जो लॉ होता है, अगर उसको पता चलने से जितना भी सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चंस होता है, ये सब का क्वेश्चंस होता है ना, ऐसे मतलब 30 सेकंड्स का अंदर में ही आंसर सॉल्व हो जाएगा अगर आपको लॉ पता है तो। और प्रैक्टिस का भी जरूरत है, लॉ पता होने के साथ साथ आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, तब आपको और भी इजी हो जाता है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या था, हम लोग को जब क्वेश्चन पढ़ा है तो डायरेक्ट ऑब्जर्व किया है कि बेस कॉमन है, तो बेस को डायरेक्ट ले लिया, ये ले लेने के बाद तो यहाँ पे माइनस किया तो पावर को डायरेक्ट आ गया, ये आ गया मीन्स आंसर भी मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई बोल के लिखा है, यहाँ पे देखो पावर पे माइनस आ गया। ओके, ये चीज भी, तो ये 24 जो फिर से 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, 24 जो हम लोग को पता है कि जब 4 से डिवाइड करना है बोलने से लास्ट 2 नंबर जो 4 से डिवाइड होना है। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहा था तब हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, हर एक का ना 2 से लेके हम लोग 10 तक 11 तक पढ़ा था। तो हम लोग को पता है कि 24 जो 4 से डिवाइड होगा है कि नहीं, तो हम लोग फिर से 4 से ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कि 4 2 या कितना हो गया 16, इसके बाद 4 3 या 64, इसके बाद हम लोग को 4 कितना था 256 था।
अगर इसको फिर से एक बार 4 से इंटू करते हैं कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 6 से कितना होता है 24 होता है, 2 इन हैंड है कि नहीं। इसके बाद 4 5 या कितना 20 मतलब हम लोग 2 लिख सकेगा 2 इन हैंड ना। इसके बाद 4 2 या 8, इसके बाद यहाँ पे पावर में 2 था मतलब 2 इन हैंड था, तो हम लोग इसमें 10 लिख देगा। ओके, तो आ गया, दैट मीन्स 4 टू पावर 5 को हम लोग ऐसा लिख सकेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 टू द पावर 5 दैट इज ये चीज को लिखा है। हाँ, इसके बाद फिर ऊपर में -3/5 है कि नहीं, वो तो है ही है। तो ये चीज को हम लोग ऐसा लिख सकेगा 4 टू द पावर 5, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन -3 5 ऐसा लिख सकेगा, उसको उतारने से, ब्रैकेट को हटा देने से। ओके, तो हम लोग 5 को कैंसिल करते हैं। ओके, दोनों में 5 है, उसको कैंसिल कर देगा, तो हम लोग के पास कितना मिला है -3। हम लोग को यहाँ पे पता है 64 होता है बोल के। ओके, तो यहाँ पे -64 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर ये 2 होता तो +16 होना था, बट हम लोग को पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर से अगर इसको फिर माइनस के साथ इंटू करेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ था, बट हमें 3 है तो फिर से उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, माइनस हो गया फाइनली, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ओके, तो यहाँ पे तो आंसर कोई भी मैच नहीं हो रहा है, बट उसको हम लोग को एक चीज पता है, जब कोई भी चीज को हम लोग रेसिप्रोकेट कर देगा, नीचे ला देगा, वो प्लस बन जाता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक रूल पे पढ़ा था हम लोग ने, यहाँ पे जब p⁻n था, उसको नीचे ला दिया तो प्लस हो गया था ना, वही चीज को हम लोग फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये -64 था, उसको हम लोग नीचे लेके गया तो प्लस बन गया। ओके, तो कौन सा वाला आंसर मैच होगा यहाँ पे, बी के साथ। ओके, उसका आंसर जो 1/64। ओके, आंसर देख लो, सेम प्रोसेस ही है, वही चीज को मैंने किया है। जैसे कि पहले इसको निकला था, इसको निकाल के पता किया है कि ये चीज जो 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से इतना मिलता है, तो 4/5 था, तो उसको फिर ब्रैकेट को हटा के माइनस किया, -64 मिला, नीचे भेज दिया तो पॉजिटिव बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये APSSB 2021 का क्वेश्चन है। ओके, APSSB में बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, NDCS एंसर से भी कम से कम 3 4, कभी अच्छा हुआ तो 5 क्वेश्चन भी मिल जाएगा NDCS से ना। तो वो लोग जो टॉपिक पे फोकस करते हैं वही से घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस लोग को ना वैल्यू चेंज करके देते रहेगा। स्पेशली LDC और UDC में बहुत आता है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चंस क्या था यहाँ पे, a/b to power x - 1 और यहाँ में b/a और x bar -3 लिखा है ना, तो हम लोग को क्या ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। क्वेश्चंस पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब हम लोग बेस को देखते हैं, a to power b है या में b to power a है, तो उसको हम लोग उल्टा कर सकेगा। हाँ, कर सकेगा। सबसे फर्स्ट उसको उल्टा करते हैं। ओके, इसको x - 1, इसके बाद इसको उल्टा करते हैं, a/b, दोनों को बेस को सेम कराते हैं। सेम कराने से जब नीचे का जो ऊपर चला जाएगा उसको हम लोग माइनस लिख सकेगा, है कि नहीं। जब माइनस जो नीचे चला है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव को फिर से ऊपर भेज देगा तो माइनस ही हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो अभी माइनस कर दिया क्योंकि ये दोनों को चेंज किया। ओके, ये कॉमन में माइनस ले लिया मैंने। ओके, अभी दोनों का बेस सेम है। ओके, तो दोनों का बेस सेम है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। हम लोग को क्या ढूंढना है, x ढूंढना है कि नहीं। तो x - 1 लिखेगा यहाँ पे -x - 3 ऐसा लिख देगा। बेस को कैंसिल कर दो अभी के लिए, दोनों सेम है। तो x यहाँ पे ये -1 इक्वल टू -x - 3। ओके, इसके बाद x को इस तरफ भेज देते हैं, 2x हो जाएगा, है कि नहीं। उसको ये माइनस था दोनों, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो अगर इस तरह में भेज देगा 1 को ना, तो माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो +4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आंसर आएगा ये, क्योंकि अगर 2 से उसको 4 को डिवाइड करेगा तो 2 ही होगा ना, है कि नहीं। तो हम लोग को आंसर कितना मिल गया, 2 कौन सा वाला है ये। मैंने क्या किया है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट बेस को देखा, हमेशा बेस को ऑब्जर्व करना है। बेस को जब ऑब्जर्व किया है तो
नंबर तो सेम है, वैल्यू सेम है, बात थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। तो उसको सीधा किया फर्स्ट मैंने। जब सीधा किया तो पावर का वैल्यू जो माइनस हो गया, ये पॉजिटिव था तो उसको माइनस ले लिया। ओके, जब इसको उल्टा पुल्टा किया तो मैंने पावर के वैल्यू को भी चेंज किया। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग p को नीचे ले गया, ओके, p को नीचे ले गया तो पॉजिटिव हो गया। अगर ये p को ऊपर ले जाएगा तो ये नेगेटिव, सेम बात ही है कि नहीं। वही चीज को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे क्या किया मैंने, ये चीज को नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने के बाद दोनों का बेस जो सेम हो गया। हम लोग को बेस से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को x चुनना है। x कहाँ में है, पावर में है, तो बेस को कैंसिल करो। कैंसिल कर दिया। इसके बाद वो चीज को इस लेफ्ट हैंड साइड में रखा, x माइनस वन को। इसके बाद राइट हैंड साइड में ये था, ओके, जो कि माइनस कॉमन लिया मैंने। तो ऐसा करके ये माइनस एक्स माइनस माइनस कितना होगा, प्लस थ्री। ओके, तो x को वन साइड में भेज देते हैं तो x बन गया, और जो भी वैल्यू था उसको वन साइड में, तो प्लस फोर बन गया। तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 2 मिला। ओके, ऐसा क्वेश्चंस आता है एपीएसएसबी में। तो ये सब था इंडिसेस का। अभी सर्क्स पढ़ते हैं। ओके, सर्क्स में क्या लिखा है, when root of non-negative rational number does not provide an exact solution, this root is called a सर्क। ऐसा बोला है कि अगर नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर का रूट जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो सच रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सक रहा होगा, कोई भी नेगेटिव में नहीं है लेकिन रूट का अंदर में है, तो नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर से है, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये रूल को हम लोग क्या बोलेगा, सर्क्स बोलेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस है। ओके, सर्क्स और इरेशनल नंबर का बोलता है कि ऑल सर्क्स आर इरेशनल नंबर। जितना भी सर्क्स है सब इरेशनल नंबर्स है। ओके, याद रखो, हाँ, ये क्वेश्चंस आ जाएगा ये स्टेटमेंट। जो जितना भी सर्क है सब इरेशनल नंबर है, लेकिन ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्क्स। लेकिन जितना भी इरेशनल नंबर है वो सब सर्क नहीं होते हैं, बट जितना भी सर्क है वो इरेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स जितना भी सर्क है वो जो इरेशनल नंबर होगा। ओके, ये डायरेक्ट बात है। लेकिन ये इरेशनल नंबर जो ऑल सर्क्स नहीं होते हैं। ओके, ऑल इरेशनल नंबर जो सर्क्स नहीं होते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट याद रख लो। तो कुछ लॉस देखते हैं। ओके, सर्च का, यहाँ पे सर्च पे देखो, ये रूट का ऊपर में ये m आ गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकेगा, 1/m। जैसे कि जब भी रूट होता है, यहाँ पे रूट 3 सोच लो ना, अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएगा या रूट को हटाएगा बोलने से 3 1/2। हमेशा रूट में एक स्क्वायर होता है। ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा बोलने से ये क्या है, ये स्क्वायर है। अगर ऐसे लिखा फिर से यहाँ पे 3 लिखा या 4 लिखा, तब तो हम लोग क्या लिखेगा, इसको 4 पावर 1/3 लिखेगा। ओके, यहाँ पे ये जो 3, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो रूट का वहां में कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पे ये सब ना कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ओके, और लिखा है तो है। ओके, तो उसको उस तरफ राइट हैंड साइड तरफ लेके आना है, लेके उसको बस वो चीज से डिवाइड कर देना है रूट का हिसाब से। ओके, जैसे कि यहाँ पे लॉस नंबर 1 पे देखते हैं, m, ये m जो रूट का अंदर में था ना, रूट में था, तो उसको हम लोग ने m को डिवाइड किया। m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ओके, नंबर 2 पे m p q किया, तो दैट मीन्स ये रूट का अंदर में दोनों, तो उसको हम लोग जब छोटा करेगा जा टूटाएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, वही चीज को। इसका बाद नंबर 3 में ऐसा होगा, फिर उसको भी हम लोग सेम बात ही है, जब टूटाएगा तो उसको भी ऐसे लिख सकता है। ओके, इसका बाद नंबर 4 में ये चीज ऐसा आएगा, तो हम लोग को पता है जब m जो रूट से बाहर निकालेगा तो उसको 1/m करा सकता है, तो n तो ऑलरेडी पावर में था, तो वो चीज को मल्टीप्लाई करेगा। ये चीज तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग को इंडिसेस रूल से पता है, तो n जो ऊपर चला जाएगा और m जो नीचे रह जाएगा, या उसको ऐसे भी लिख सकेगा। ओके, ये सेम बात ही है। ये सब जो होप समझ में आ गया होगा, ये लॉस जो बस रूट का खेल ही है। रूट जो आगे ला दे, जैसे 1/m हो जाएगा, अगर ये m है तो 1/m हो जाएगा, और बाकी तो ये तो इंडिसेस का रूल ही है, अगर रूट लंबा है तो उसी के ही बात है। और ये देखो
ये m है, पावर में भी m था, दैट मीन्स यहाँ पे भी 1/m आएगा, इनटू m आएगा, तो कैंसिल करो, 1 ही हो गया, दैट्स व्हाई उसको p अकेला लिखा है। ओके, और इसका तो वही बात था, वही चीज को m को इनटू किया, तो ऊपर में m था इसलिए कैंसिल किया, इनके अभी तो इसमें क्या हो गया, n हो गया, इसलिए हम लोग कैंसिल नहीं कर पाया, इसलिए n/m p हुआ है ये चीज जो। ओके, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये सर्च के ऊपर में यहाँ में ऐसा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ √5, 6√6, 3√4 ऐसा दिया है। ओके, तो हम लोग को या इसका प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढने का आगे में हम लोग को विदाउट कैलकुलेटर तो नहीं कर पाएगा, तो हम लोग को अगर हाथ से करना है, एग्जाम्स में आ जाता है, कैलकुलेटर नहीं देता है, तो हम लोग के पास कुछ टेक्निक है उसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसा करेगा बोलने से, सबसे फर्स्ट हम लोग एक एक करके उसको पकड़ते हैं। ओके, ये 5 को हम लोग 5/1/2 लिख सकेगा, है कि नहीं। इसके बाद 6√6 था ना, तो उसको हम लोग 6/1/6 लिख सकेगा, है कि नहीं। इसके बाद √3, 4, इसको हम लोग 4/1/3 लिख सकेगा, है कि नहीं। वही चीज आगे आएगा तो 1/3, 1/6 हो जाएगा ना, इसमें कुछ भी नहीं होने से दैट मींस रूट है। ओके, तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर से पावर का 2 है, 6 है और 3 है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या का, 2, 6 एंड 3 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालने से कितना होगा, 6 को तो 2 से, हाँ सबसे हो रहा है ना, यहाँ पे 6 को हो रहा है, 2 3 या 6 3 3 6, ये 6 खुद ही एलसीएम होगा। ओके, ये 6 खुद ही एलसीएम होगा, क्योंकि हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, 3 से भी कर पा रहे हैं, और 6 1 या 6 खुद से भी होगा, इसलिए 6 को एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे एलसीएम मिलने के बाद क्या करेगा, 5 1 पावर में है ना ये जो, तो 2 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, हम लोग को पता है 2 3 या 6, या में भी ऊपर में भी मल्टीप्लाई करो, इसको 5 3/6 ऐसा लिख दो। ओके, वही सेम चीज, फिर 6 को ये पावर 1 6 था तो पावर में, तो 6 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, 1, या में 1, दैट इज फिर से 6 को 1/6 ही लिखेगा उसको। ओके, इसके बाद 4 1/3 था, 3 2 या 6 होता है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 4 2 6 ऐसा हुआ मिला। ओके, हम लोग को अभी एक चीज पता है, जो पावर है उसका डेसिमल जो डिनोमिनेटर जो हम लोग को सब सेम कॉमन मिल गया, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ओके, तो हम लोग को ऊपर का जो चीज है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसे कि हमको पता है 5 स्क्वायर होने से 25 होता है, 5 ट्रिपल होने से कितना होता है, 125, दैट इज 125 1/6 ऐसा लिख सकेगा, ठीक है नहीं। इसके बाद हम लोग 6 1/6 लिख सकेगा, क्योंकि ये सेम बात ही है कि नहीं। इसके बाद इसको 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 1/6 लिख सकेगा, है कि नहीं, ये 6 हाँ लिख सकेगा ना। तो अभी यहाँ से ये जो आंसर मिला है हम लोग को, ये सबको सिंप्लीफाई करके जो यहाँ पे जो आंसर मिला है उसको हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेगा, 125 1/6 इंटू 6 इंटू 1/6 इंटू 16 1/6 ऐसा बोला है। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 125 इंटू 16, 6 12 13 14 15 15 1 in hand, 6 1 6 7 ना, 1 5 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 7 8 9 10 2000 मिला। इसके बाद 6 से इंटू करेगा, 6 2 8 12। ओके, यहाँ में कितना है, 3 0 है, दैट मीन्स हमको 12,000 मिल गया। ओके,
यहाँ पे ऑप्शन पे है, लेकिन हमको पावर नहीं भूलना है। ओके, तो पावर तो था हम लोग का, तो 12,000 सबका पावर कॉमन ले लेगा, कितना है 1/6 है। ओके, पावर, तो यहाँ पे कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला है कि नहीं, ये वाला मैच हो रहा है 12,000 1 बाय पावर। तो शुरुआत से फिर देखते हैं कैसे किया है। बोलने से हम लोग को प्रोडक्ट करना था इसका रूट में, तो रूट का प्रोडक्ट तो बहुत तकलीफ होता है, तो उसको रूट को तुता के इसको तुताया, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमेशा 2 होते कुछ भी नहीं होने से। ओके, तो 1/2 आया, 6 का 1/6 आया, इसके बाद 4 का 1/3 आया। आने के बाद हम लोग जो पावर का डिनोमिनेटर है 2 6 3 उसका एलसीएम ढूंढना। ओके, एलसीएम ढूंढने के बाद ये तीनों का हमको एलसीएम कितना मिला, 6 मिला। 6 मिलने के बाद वो पावर को फिर से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। हमको क्या था कि एलसीएम जो नीचे का 6 मिला, तो नीचे का पार्ट को हम लोग को 6 में कन्वर्ट करना था, तो 2 है यहाँ पे, तो 2 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, 2 3 6, तो ऊपर का जो पावर है उसका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का जो पावर है उसको भी मल्टीप्लाई किया 3 से। ओके, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग 6 में पहुंचा यहाँ पे, तो उसका 6 × 1 होता है, तो उसका पावर भी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 3 था, तो 3 × 2 होने से 6 होता है, तो उसका पावर को भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का जो पावर है उसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ऐसा। ओके, ये फॉर्म में आ जाता है। ये फॉर्म में आने के बाद हम लोग को पता है कि 5 क्यूब जो कितना होता है 125 होता है, तो 125 हो गया, तो 1/6। ओके, 6 तो यहाँ पे डायरेक्ट पार्टी था, इसके बाद 4 4 4 कितना होता है 16 होता है, तो इसके बाद हम लोग ये चीज को कॉमन ले लिया। ओके, 125 × 6 × 16 ले लिया, और जो पावर था उसको हम लोग ने कॉमन ले लिया। ओके, ये कॉमन लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिला हम लोग को, ये मिला 12,000, एंड देन 1/6 था, तो ये 1/6 आंसर कितना था ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ग इज ग्रेटेस्ट। यहाँ में ग्रेटेस्ट पूछा है कि ये लोग में से कौन सा ग्रेटेस्ट है बोल के। ओके, हम लोग को देखने से पता नहीं चलेगा उसको कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसके लिए भी हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। ओके, सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस रहेगा हम लोग का भी। तो सबसे फर्स्ट क्या करेगा, 3 2, तो इसको क्या करेगा, टूटाते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 है कि नहीं। ओके, इसके बाद इसको 1/3 आएगा, नीचे में क्या था √3 था, √3 का क्या करेगा उसको टूटाएगा, तो 3 1/2 आएगा। इसके बाद 4/√5 था, इसको 5 1/4 आएगा है कि नहीं। ऊपर में 6√7 था। ओके, तो अभी हम लोग को एलसीएम ढूंढना है। क्या क्या एलसीएम ढूंढना है, यहाँ पे क्या क्या है, 6 है, 3 है, 2 है और 4 है। ओके, ये तीनों के एलसीएम तो 6 मिला था, पर ये 4 मल्टीपल नहीं होते 6 ना, तो 4 का क्या होता है, नेक्स्ट जो 6 का क्या होता है सबसे बड़ा का 12 होता है। ये सब 12 से होगा मल्टीप्लिकेशन, हाँ सबका मल्टीप्लाई 12 आता है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट 12 ही मानते हैं। ओके, इसी की 4 3 12 होता है, 2 6 से 12 होता है, ठीक है नहीं, 3 4 12 और 6 2 या 12 होता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज को एक बार देख लेना है ना। 6 खुद होगा, 4 का नहीं होता है, तो 6 के बाद 6 1 या 6, तो 6 2 या 12 होता है, तो डायरेक्ट इसके बाद 12 को चेक कर लेना है। सो जो बड़ा वैल्यू होता है ना उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल को एक बार देख लेना है, तब एलसीएम फटक से निकल जाते हैं। ओके, हम लोग को 12 मिल गया। यहाँ पे 12 मिलने के बाद क्या करेगा ये चीज को, अभी वही सेम प्रोसेस 3 4 या 12 या मे बी 4 करो। ओके, तो 2 4/12। ओके, इसके बाद यहाँ पे 3 1/2 था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 6/12। ओके, इसके बाद 5 को 1 4 × 3 था, × 3 करो इसमें भी। ओके, किया तो 5 3 12 हो गया। यहाँ पे 7 1 2 से होने से 7 स्क्वायर 12 है कि नहीं।
तो सबका रिजल्ट देखते हैं अभी। ओके, कौन सा वाला बड़ा होगा। सबसे फर्स्ट इसका देखते हैं, ये कितना होगा, 3 उनसे 8 16, 16 1/12। ओके, इसके बाद 3 6 कितना होता है, 3 6 जो 729 होता है। ओके, 1/2, 3 6 जो कितना 729 होता है। इसके बाद 5 3 जो 125 1 to power 2 होता है, 12 होता है। यह हमें 49 1/12। ओके, तो हम लोग को ये मिला, ये सब वैल्यू मिल गया हम लोग को। ओके, ये सब वैल्यू मिल गया, ये सब वैल्यू मिल गया। इसमें से हम लोग को अभी चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा है। यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा है, ये बड़ा है। ओके, ये बड़ा है 729 1 to पावर मतलब पावर 1/12 है। ओके, 79 279। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर होगा, ये होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ये। ओके, जब चेक किया तो क्या किया, वही सेम प्रोसेस था। हम लोग ने उसको तुताया, रूट से बाहर निकाला, रूट से बाहर निकलने के बाद जो पावर था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में था, तो डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम निकाला। ओके, एलसीएम निकाल के इसके बाद फिर एलसीएम को बनाने के लिए ट्राई किया, डिनोमिनेटर को बना के जो उसका पावर आया है ऊपर में, ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये फॉर्म में मिला। सबका यहाँ पे पावर का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स हम लोग एज्यूम कर सकता है या बोल सकता है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू निकलेगा वही सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये वाला, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, ये एपीएसएसबी में आया था, ये दोनों क्वेश्चन है। ओके, ये एपीएसएसबी 2021 में आया था, ये भी एपीएसएसबी 2021 में आया था। क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे ये चीज देखो, ये इंडिसेस का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोग को, x कॉमन दिखाई दे रहा है। हम लोग को x ढूंढना है, x वैल्यू ढूंढना है। ओके, वैल्यू ढूंढना है। ओके, यहाँ पे बोला है कि x जो 0 से बड़ा है और x a b c d जो सब जो रियल नंबर है, दैट मींस रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। ओके, तो हम लोग x को कॉमन लेते हैं, सब में सेम है। तो पावर क्या था, यहाँ पे a था, a माइनस b था, और हम लोग को पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस हो जाएगा, ये कि नहीं, b माइनस सी, इसका फिर प्लस होगा c माइनस ए। ओके, पावर ऐसा आ गया। तो यहाँ पे a को देखो, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल कर सकता है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल कर सकता है, ये प्लस है माइनस है, कैंसिल कर सकता है। दैट मीन्स पावर कुछ भी नहीं बचा, तो x/0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। यस, आंसर ये है। क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा जो बेस है, बेस जो x जो है सबका कॉमन है, सबका कॉमन है। तो मैंने क्या किया, पावर को डायरेक्ट ले लिया, x को कॉमन लेके पावर को डायरेक्ट हमने सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। इंडिसेस का लॉ का हिसाब से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग को प्लस करना है। ओके, तो मैंने प्लस किया, जितना भी पावर के साथ प्लस किया, तो a यहाँ में ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो कैंसिल करते गया 0, मतलब x पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी वैल्यू के साथ पावर 0 होगा तो हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, ये एपीएसएसबी 2021 का क्वेश्चन था, ये भी एपीएसएसबी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलने से, यहाँ पे ये चीज जो देख लो। ओके, to the power n plus 4 minus to the power n minus 2 और equal to 3। तो हम लोग को क्या वैल्यू ढूंढना है, n का वैल्यू ढूंढना है। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है और लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे फिर बेस सेम नहीं है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट वो वाला फॉर्म में से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेगा। ओके, 2n plus 2 इसको कॉमन ले सकेगा क्योंकि ये दोनों सेम आ रहा है, तो पावर में भी है, n plus 2 तो यहाँ पे भी है कि नहीं, तो 2 तो है दोनों पे, इसको कॉमन ले लेता है लेफ्ट हैंड साइड को ना, कॉमन लेगा तो यहाँ पे 2n plus 4 कितना बचेगा बोलने से, माइनस n plus 2,
इसको माइनस कर देगा, यहाँ से कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि इसको कॉमन लिया था हम लोग ने, है कि नहीं, 2 तो है ही। ओके, इसको माइनस किया। ओके, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये इसके बाद इक्वल टू 3, 3 तो 3 रहने दो। इसके बाद कॉमन लेने के बाद 2n+2 इसको देखते हैं। ओके, इसको देखते हैं। इसको देखने के बाद 2n+4 -n-2। ओके, ऐसा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, है कि नहीं। 2 मतलब देखो ये +4 है, प्लस -2 है कि नहीं, तो हम लोग ऐसा लिखेगा -1 = 3। ओके, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 2n+2, यहाँ पे क्या लिखेगा, 2 -1। ओके, ऐसा लिख सकेगा। ओके, ऐसा लिखने के बाद 2n+2 इसको क्या कितना बन जाएगा, 4 - 1 = 3। यहाँ पे 2n+2 ये कितना बचेगा, 3। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन 3 है, इधर में 3 है, तो हम लोग क्या करेगा, 3 को उस तरफ बेच देते हैं। ओके, उस तरफ बेच दे देते हैं, n+2 3 को इस तरफ बेच देगा तो 3/3 कितना होगा, नीचे चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 2n⁻+2 1 है तो हम लोग 2⁻0 एज्यूम कर सकता है। यहाँ पे बताया था कोई भी वैल्यू होगा, 1000 जीरो होने से भी 1 ही होगा, 2 0 होने से भी 1 होगा, है कि नहीं। तो 1 को हम लोग 2 0 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमको बेस को मिलाना है, तो कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो एज्यूम कर लेने से ये चीज को अगर एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पे, हाँ ये चीज को एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स हम लोग बेस सेम मिल गया, तो बेस को हटा सकता है, क्योंकि हम लोग को n का वैल्यू देना है, तो बेस को हटा दो, ये बेस को भी हटा दो और ये बेस को भी हटा दो, क्या मिल जाएगा हम लोग को, n+2 = 0। दैट मीन्स अगर 2 को ट्रांसफर कर देगा तो -2, ये आंसर मिल गया हम लोग को। -2 कौन सा वाला है, ये समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया था यहाँ पे स्टार्टिंग पे, ये चीज को देख लो, यहाँ पे 2n⁻, 2n+4, 2n+2, तो यहाँ पे 2 कॉमन है और n+2 तो है, और यहाँ में भी n+2 है, हम लोग को पता है। ओके, तो क्या किया, ये चीज को मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों का कॉमन लेने के बाद जो 2n+4 था उसका साथ n+2 को माइनस किया। ओके, ये चीज को माइनस किया, क्योंकि उसका पास है, हमको पता है, ये बाहर निकल गया तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा ना बाहर में, तो उसको निकाला, और हम लोग को ये चीज जो कॉमन लिया तो इसलिए 1 ले लिया, है कि नहीं। तो कॉमन लेने के बाद वो चीज को फिर सिंप्लीफाई किया, ये माइनस को तो ब्रैकेट को निकाला, ब्रैकेट को निकालने के बाद ऐसे मिला हम लोग को, ये मिलने के बाद हम लोग ने ये फॉर्म में आया। ओके, उसको वो करने के बाद ये फॉर्म में आया, तो हम लोग 3 को उस तरफ भेज दिया, 3 को इस तरफ नीचे भेज दिया, तो 3/3 कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। यहाँ पे तो ये तो था, तो 1 को हम लोग ये फॉर्म में कुछ में भी लिख सकते हैं। 1 मतलब कोई भी पावर होगा, कोई भी नंबर पावर होगा तो 1 होगा, है कि नहीं। तो हम लोग ने ये 1 को क्या एज्यूम किया, ये 1 को क्या एज्यूम किया कि 2⁻0 है बोल के, क्योंकि यहाँ पे बेस पे भी 2 था, हम लोग को तो n का वैल्यू ढूंढना है, तो इसलिए एजम्पशन में ये 2 और 2 को कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमको ये चीज जो मिला। ओके, ये चीज जो कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, तो n+2 = 0 किया, तो 0 तो 0 है, अगर 2 को इस तरफ भेज दिया तो कितना मिला आंसर, जो n = -2, तो यहाँ पे -2 कौन सा वाला है, ये। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पॉज करके पीछे जाके फिर बार बार देखो वीडियोस लोग को ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर और भी समझ में नहीं आता उनसे आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकता है। ओके, विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि पढ़ाई चीज में कभी शर्म नहीं करना है, खुल के पूछना है, तभी सीखेगा। और ये सब क्वेश्चंस लोग APSSB का, ओके APSSB का क्वेश्चंस लोग है, LDC UDC का क्वेश्चंस लोग है, इसलिए आप लोग को ये सब चीज जानना है। इंडिसेस और सर इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन हर साल, 2-3 क्वेश्चन हमेशा होता है। ओके, तो ये सब था इंडिसेस
एंड सर का आप लोग को मेन सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग को लो जानना है। ओके, लो जानने के बाद आप लोग जैसे भी सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट करो, एन का वैल्यू ढूंढो, एक्स का वैल्यू ढूंढो, सब आप लोग निकल सकेगा। बस आप लोग को लो के बारे में अच्छे से पता होना है और वो सब में से जितना भी हो क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, तब आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।